Ayalan is already in theater and by looking at the trailer, it looks so promising to me. तो आज के वीडियो में VFX ब्रेकडाउन करेंगे आयलान मूवी के ट्रेलर का. So stay tuned. Hi, my name is Vatsal and you're watching Inside Pixels. ये मूवी के डायरेक्टर है आर रवि कुमार एंड आई थिंक ये उनके करियर की दूसरी ही फिल्म है और ये मूवी का VFX किया है फैंटम एफएक्स ने विच ऑल्सो को प्रोड्यूस्ड द फिल्म. फैंटम एफएक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम करता आ रहा है बट आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट दे हैव डन सो फार. द VFX बजट ऑफ दिस मूवी इज 40 करोड़. येस, यू हर्ड इट राइट, ओनली 40 करोड़. और एक चीज, ये मूवी में मोर देन 4500 VFX शॉट्स है. अगर आपको आइडिया नहीं है कि 4500 VFX शॉट्स कितने होते हैं तो लेट मी गिव यू एन आइडिया कि जो एवेंजर्स एंड गेम थी उसमें 2500 के अराउंड शॉट्स थे, VFX शॉट्स थे और ये मूवी में 4500 है. मतलब ऑलमोस्ट एवेंजर्स एंड गेम का डबल. साउंड्स टू क्रेजी टू मी. आई मीन 4500 VFX शॉट्स और VFX को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट एक साल लगा. ये मूवी पहले 2023 में दिवाली पे रिलीज होने वाला था बट ड्यू टू इनकम्प्लीट वर्क ऑफ VFX उनको डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ी. बट एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हुई कि मेकर्स ने VFX को थोड़ा सा टाइम दिया और ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि हमने जो डेट डिसाइड करी है ऑलरेडी उस पे ही हमें कंप्लीट करके चाहिए पूरा प्रोजेक्ट. बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि VFX के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा. मतलब एक साल में 4500 VFX शॉट्स उन्होंने अचीव किए हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है. जबकि एवेंजर्स एंड गेम को भी ऑलमोस्ट एक साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का टाइम लगा था और उसमें सिर्फ 2500 शॉट्स थे. सो कंपैरेटिवली यहाँ पर शॉट्स भी ज़्यादा थे और टाइम ऑलमोस्ट सेम ही था. बट ऑब्वियसली वो क्वालिटी तो हम मैच नहीं कर सकते बट ऑब्वियस सी बात है वो. बट द क्वालिटी विच वी आर सीइंग राइट नाउ, it's really a top notch. They have achieved much more in the given time and money. And as I said in my almost every video कि कुछ लोगों को time and budget देने के बाद भी क्या बनाते हैं यार. I am not saying कि इस मूवी का VFX एकदम ऐसे इंडियन सिनेमा का सबसे बेस्ट VFX है बट जितना उन्होंने अचीव किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है. होपफुली अगर ये मूवी OTT पे आएगी तो इसका हम सीन बाय सीन VFX ब्रेकडाउन भी करेंगे. बट फॉर नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेलर एंड फाइंड आउट वेयर एंड व्हाट दे हैव डन इन VFX. ये मूवी का ट्रेलर हिंदी में तो नहीं आया है बट मैंने सबटाइटल ऑन करके देखा एंड मुझे थोड़ा बहुत ही समझ आया है. सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन द स्टोरी फॉर नाउ बट जितना मुझे ट्रेलर देख के समझ आया वो बताता हूँ. सो बेसिकली प्लॉट ये लग रहा है फिल्म का कि ऊपर से एक कुछ तो मैजिकल पत्थर गिरता है अर्थ पर जिसमें एक एलियन रहता है जिनको मूवी के विलन है वो पाने की कोशिश करते हैं एंड मे बी समहाउ उनको मिल भी जाता है और वही एलियन को वापस लेने के लिए दूसरे प्लैनेट से एक स्पेसशिप आता है जिसमें से एक और एलियन उतरता है एंड फिर कैसे वो एलियन अपने मेन हीरो के साथ मिल के वो एलियन को वो विलन से छुड़ा लेता है. इसके ऊपर पूरी स्टोरी लग रही है. मैं यहाँ पर मे बी गलत भी हो सकता हूँ स्टोरी के लिए बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द ट्रेलर. सो अब बात करते हैं VFX शॉट्स की. सो सबसे पहले ये वाला शॉट जिसमें कुछ चीज़ें मुझे CG दिखी. एवरीथिंग लुक्स गुड हियर बट बीइंग अ VFX आर्टिस्ट कुछ चीज़ें कहाँ पे CG हुई है वो पता चल ही जाता है जो कि कोई बुरी चीज़ नहीं है बट लेट मी शो यू कि यहाँ पे क्या CG है. यहाँ पर ये जो केज है ना इसमें ये जो ऊपर वाले बर्ड्स है ना वो CG है और नीचे वाले बर्ड्स है सिर्फ वही रियल है. मतलब ये जो नीचे वाले बर्ड्स है उसमें भी थोड़े बहुत बर्ड्स CG हो सकते हैं बट ऊपर वाले तो फॉर श्योर पूरे CG बर्ड्स ही हैं. ये मुझे कैसे पता चला, लेट मी शो यू. यहाँ पर जब ये एक्टर केज को खोलता है तब ये वाला बर्ड अपने बाजू वाले बर्ड के ऊपर से उड़ के इस तरफ आ जाता है और यहाँ पर आप देखोगे तो बर्ड का जो कांटेक्ट है फ्लोर से वो स्लाइड हो रहा है. मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बर्ड स्लाइड हो रहा है यहाँ पर बट आई थिंक इट्स ओके. ओवरऑल इट्स अ गुड शॉट. एवरीथिंग लुक्स गुड हियर. फिर आगे एक शॉट में यहाँ पे दिखाया है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भाग रहे हैं तो यहाँ पर भी ये एनिमल CG है क्योंकि आप देखोगे तो इट फील्स लाइक कि एक एनिमल CG में बनाया फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया और सिर्फ थोड़ा बहुत उसके एनिमेशन में चेंज किया एंड कंसिडरिंग द टाइम एंड बजट थोड़ा सा एनिमेशन भी चॉपी लग रहा है बट आई थिंक ये शॉट उतना मेन फोकस होगा भी नहीं. जस्ट बिल्डअप देने के लिए या स्टोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए रखा होगा इसलिए इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाया एनिमल्स को यहाँ पर. मूविंग अहेड यहाँ पर ये वाला शॉट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे पूरे ट्रेलर में. आई मीन कितना फोटो रियलिस्टिक है ये शॉट, जस्ट लुक एट इट.
और यहाँ पर ये तो आप भी बता दोगे कि यहाँ पर ये जो रैट है वो सीजी है, बट जस्ट लुक एट इट, एनिमेशन, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, हर एक चीज़ काफ़ी सही हुआ है यहाँ पर। नाउ आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर जिस पर वो बैठ के ऐसे स्विंग हो रहा है, ये इतना पार्ट पूरा सीजी रिप्लेस किया है या सिर्फ रैट को ही सीजी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने पूरे पार्ट को ही सीजी में बनाया है, क्योंकि आप ही सोचिए, ये जिस पे रैट स्विंग हो रहा है उसको ऑन कैमरा शूट करते तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता उसको ट्रैक करके उसके ऊपर सीजी में रैट को बिठाना। सो आई थिंक इतना पार्ट सीजी ही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग क्या सोचते हो इस शॉट के बारे में। फिर कुछ शॉट्स के बाद हमें दिखाता है एक दूसरा प्लैनेट, जो कि आई थिंक वो एलियन का ही प्लैनेट होगा। और यहाँ पर भी इतना पार्ट आई थिंक सीजी है और बैकग्राउंड पूरा मैट पेंट होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि स्पेसशिप आता है अर्थ के ऊपर और उसमें से एक एलियन ऐसे नीचे उतरता है। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट सीजी शॉट, बट लुक एट द स्टेयर्स एफेक्ट्स, एलियंस एनिमेशन, लुक एट द लाइटिंग एंड कंपोजिटिंग, इट्स सो वेरी वेल डन। और यहाँ पर ना ये वाले शॉट को इतना अच्छा होना ही था। आई थिंक इट्स अ हीरो शॉट ऑफ द मूवी, मतलब कि जहाँ पे ऐसे एलियन की एंट्री हो रही है फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर। फिर आगे एक शॉट आता है जिसमें कार के अंदर वो एक्टर के सामने की सीट पर वो एलियन रिवील होता है। और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है ना, वो बताता हूँ आपको। तो इस शॉट में यहाँ पर एफेक्ट्स, एनिमेशन, लाइटिंग, कंपोजिटिंग, ये सब तो अच्छा है ही, पर आप यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल देखिए। जब ये रिवील हो रहा है एलियन, तो साथ में ही कार की सीट पे उसका शेडो भी रिवील हो रहा है। और अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि 40-50 करोड़ वाली फिल्में अगर इतनी डिटेलिंग पे काम कर सकती है, तो इतने हाई बजट वाली फिल्म में फ्लोटिंग रोटो, ऐसे पैर स्लाइड हो रहे हैं, ज़मीन के साथ कुछ कांटेक्ट ही नहीं है, ऐसी सब चीज़ें क्यों देखने मिलती है, जबकि टाइम और पैसा दोनों ही ज़्यादा लगा था उसमें। खैर, मूविंग अहेड, यहाँ पर फिर से एक पूरा सीजी सिटी दिखाया है। यहाँ पर भी ये जो टावर्स वगैरह है वो 3D में बनाया है एंड बैकग्राउंड एलिमेंट्स आर मैट पेंट। इसके बाद वैसे ही जैसे नॉर्मल ट्रेलर्स होते हैं वैसे शॉर्ट्स दिखाए हैं। सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दो शॉर्ट्स। आई थिंक कि जितने शॉर्ट्स के बारे में हमने बात किया अभी, वो सारे VFX पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे थे। सो आई थॉट कि लेट्स डिस्कस। और हाँ, और एक शॉट जहाँ पे ट्रेलर के एंड में वो एलियन ऐसे एक्टर के कंधे पे आके बैठता है, वो भी काफ़ी रियलिस्टिक शॉट था। और जो मैंने अटेंशन टू डिटेल वाली बात कही आपको, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी है। आप देखोगे तो यहाँ पर जब विलन इन दोनों को मारने जाता है और एक्टर अपने हाथ से रोक लेता है, तो उसके पंच के झटके से दोनों ऐसे पीछे स्लाइड होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट लुक एट द एनिमेशन ऑफ द एलियन, मतलब एक्टर की बॉडी वो पंच के वजह से पीछे गई और उसके झटके से एलियन का भी बैलेंस बिगड़ा और वो हवा में ऐसे स्विंग होके वापस उसके बॉडी पे आया। आई मीन जस्ट लुक एट द परफेक्शन। आई विश कि ये मूवी मैं थिएटर में देख पाता बड़े स्क्रीन पे, बट ये मूवी सिर्फ तमिल में ही आई है और आई थिंक इसका हिंदी डब भी नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि जब OTT पर आएगी तब हमें हिंदी में देखने को मिलेगी, तमिल में ही देखनी पड़ेगी आई थिंक OTT पर भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द video then make sure to give a thumbs up. If you like this type of content, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.